जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, टिकट घर किस प्रकार का शब्द है? बात करेंगे टिकट घर की, तो ये संकर शब्द है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। संकर शब्द किसे कहते हैं? तो जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना होता है, वैसे शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट घर की अगर बात करेंगे, तो टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जबकि घर हिंदी भाषा का शब्द है। इन दोनों के योग से टिकट घर बना हुआ है, इसलिए संकर शब्द हो जाएगा। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत में प्रयोग हो रहे थे और कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं, तो ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? बात करेंगे अध्यक्ष में उपसर्ग की, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अधि। अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं और शब्द के अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, तो ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, चक्रपाणी। चक्रपाणी ये योग रूढ़ शब्द है, जो दो शब्द के योग से बनता हो लेकिन तीसरा अर्थ प्रकट करता हो, वो योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे चक्र और पाणी ये दो शब्दों के योग से बना हुआ है और अर्थ इसका तीसरा प्रकट हो रहा है, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। जो दो वर्णों के मेल से बनता है और जिसका खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकलता हो, वो रूढ़ शब्द होता है। जैसे हाथ की अगर बात करें तो ये रूढ़ शब्द है। विश्वविद्यालय और पाठशाला की अगर बात कर लें तो ये यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द की अगर बात करें तो दो शब्दों के योग से तो बनता है, किंतु ये तीसरा अर्थ नहीं प्रकट करता, वो यौगिक शब्द होता है। जैसे विश्वविद्यालय और पाठशाला ये दोनों यौगिक शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, रमेश तुम खड़े होकर पढ़ो, यह किस प्रकार का वाक्य है? बात करेंगे इस वाक्य की कि ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, प्रार्थना या आदेश का बोध हो, ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, भेड़िया का स्त्रीलिंग होगा। भेड़िया शब्द का स्त्रीलिंग अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मादा भेड़िया। भेड़िया का स्त्रीलिंग मादा भेड़िया होता है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन, महेश छत पर बैठा है, इस वाक्य में कारक है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अधिकरण कारक। महेश छत पर बैठा है, इस वाक्य में अगर कारक की बात करेंगे तो यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। जिस वाक्य में पर, भीतर इस प्रकार के कारक चिन्ह आते हैं, वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। हिंदी में कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। इन सभी कारक के कारक चिन्हों की बात कर लें तो कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए होता है, जबकि अधिकरण की अगर बात कर लें तो में, पर, भीतर इस प्रकार के कारक चिन्ह अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। अगला क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में विशेषण है। वह बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में अगर विशेषण की बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अच्छा। विशेषण शब्द कहते किसे हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें अच्छा जो कि लड़के की विशेषता बता रहा है, इसलिए अच्छा विशेषण हो जाएगा। बात करेंगे बहुत की, तो ये प्राविशेषण है। प्राविशेषण की बात करें तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे प्राविशेषण कहते हैं। वह की अगर बात करेंगे तो ये सर्वनाम शब्द है, जबकि लड़का संज्ञा शब्द है। अगला क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा देवार्चन का सही संधि विच्छेद है? बात करें देवार्चन के सही संधि विच्छेद की तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देव धन अर्चन, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। बात करेंगे इसमें संधि की तो इसमें दीर्घ संधि है। संधि कुल 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। उन 5 प्रकारों की बात कर लें तो जिसमें दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि, जिसमें देवार्चन में दीर्घ स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। व्याकरण की दृष्टि से अथवा की अगर बात करेंगे तो ये अव्यय शब्द है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण नहीं परिवर्तित होते हैं ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहा जाता है। अथवा ये अव्यय शब्द है। संज्ञा की बात करें तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विलोम शब्द सही सुमेलित है? विलोम शब्द जो कि सही सुमेलित है तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अभिसरण का विलोम अपसरण होता है, ये सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, निश्चल में कौन सी संधि है? बात करेंगे निश्चल में संधि की तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, विसर्ग संधि। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नि धन छल, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा जिसमें विसर्ग संधि होगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।